कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे हर सेकंड किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। राघव अचानक नींद से जाग गया। पसीने से उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। सांसें तेज, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार। उसे फिर वही सपना आया था, वही खिड़की, वही अंधेरा और वही आंखें, वो आंखें जो हर रात उसे देखती थीं। राघव ने घबराकर कमरे की लाइट ऑन की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी नजर जैसे ही कमरे की खिड़की पर पड़ी, उसका गला सूख गया। खिड़की के बाहर अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। वो बिल्कुल स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए। राघव का शरीर जैसे जम गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद राघव ने पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग शर्मा जी से बात की। शर्मा जी, इस घर के बारे में कुछ अजीब तो नहीं है? शर्मा जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हें भी दिखने लगी वो आंखें। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, आपको पता है ये क्या है? शर्मा जी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। इस घर में तुमसे पहले भी लोग रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। हर किसी ने यही कहा, खिड़की के बाहर कोई देखता है, और जो लोग ज्यादा जिज्ञासा दिखाते हैं। वो शर्मा जी रुक गए। वो क्या? राघव ने कांपते हुए पूछा। वो गायब हो जाते हैं। उस रात राघव ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। ठीक 2 बजे वो खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बैठ गया। कमरे की सारी लाइट्स बंद, सिर्फ खिड़की। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा अचानक ठंडी हो गई, पर्दा अपने आप हिलने लगा, और धीरे धीरे वो आंखें फिर से दिखाई दीं, इस बार पहले से ज्यादा साफ। और उनके पीछे एक धुंधली आकृति। राघव ने हिम्मत करके खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, और वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। एक औरत, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल, और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम मुझे देख सकते हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। राघव का गला सूख गया। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं वही हूं जो इस खिड़की से झांकती हूं। हर रात किसी का इंतजार करती हूं, और अब तुम आ गए हो। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो हिल नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे खिड़की के अंदर घुसने लगी, जैसे धुआं दीवारों से होकर। राघव चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने अपना जला हुआ हाथ राघव के चेहरे पर रखा। तुम्हें पता है मैं क्यों आती हूं? राघव की आंखों में आंसू आ गए। औरत की आवाज अचानक बदल गई, गुस्से से भर गई। क्योंकि इस घर ने मुझे मार दिया था। मैं भी कभी यहां रहती थी। एक रात इसी खिड़की से किसी ने मुझे देखा, और फिर मुझे जिंदा जला दिया गया। कमरे में अचानक जलने की बदबू फैल गई। राघव को लगा उसका शरीर भी जलने लगा है। अब मैं हर रात किसी को ढूंढती हूं जो मेरी जगह ले सके। औरत की आंखें चमक उठीं। और तुम बिल्कुल सही हो। राघव चीख पड़ा, नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। औरत ने उसका चेहरा पकड़ लिया, और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि राघव का घर खुला हुआ है। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ कमरे की खिड़की खुली थी, और पर्दा हवा में हिल रहा था। शर्मा जी धीरे धीरे अंदर गए। उनकी नजर खिड़की पर पड़ी, और वो कांप उठे। खिड़की के बाहर इस बार 2 नहीं, 4 आंखें थीं। 2 पुरानी और 2 नई, और उन नई आंखों में डर था, मदद की गुहार थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।